क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए, दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं m1 एंड m2 have been accelerated across the same potential difference of 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज शोन बिलो। तो जैसे ये डायग्राम है, दो पॉजिटिव चार्ज है, इनका मास है m1 एंड m2। आपका जो पावर सप्लाई है इसमें 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसने बोला है, और मास ऑफ m1 जो है वो 1 AMU है और m2 जो है वो 4 AMU है। तो the de Broglie wavelength of m1 will be x times of m2. The value of x is, देखिए जब भी आपको किसी चीज में से रिलेशन दे देते हैं ना, तो वहीं से आंसर आता है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है? डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है लेमडा डी होती है। डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू होता है h अपॉन रूट 2m इंटू यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो आपको पावर सप्लाई है वो 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी जो के ई की वैल्यू है वो क्या है, 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इसका मतलब है कि जो लैम्डा डी है, अब एच तो कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, और जो काइनेटिक एनर्जी है ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, एम चेंज हो रहा है, यानी कि ये प्रोपोर्शनल होगा इनवर्सली ऑफ रूट एम, या फिर लैम्डा डी जो 1 के लिए है डिवाइड बाय लैम्डा डी जो पार्टिकल 2 के लिए है इज इक्वल टू अंडर रूट m2 बाय m1। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, तो 1 वाला यहाँ पे आएगा, 2 वाला यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इसने बोला है कि m1 1 है और m2 4 है, तो लैम्डा d1 अपॉन लैम्डा d2, m2 4 है, m1 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2, यानी कि लैम्डा d1 इज इक्वल टू लैम्डा d2। लैम्डा d2, इसने बोला है, पूछा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ m1 विल बी x टाइम्स ऑफ m2। तो फॉर m1 इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ m2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल 1 इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल 2। तो x की वैल्यू क्या होगी 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 2।